क्या हम कर रहे थे कल? प्राइवेट लेवल ये कर रहे थे ना। ये हमने सारे इसके एनालिसिस कल कंप्लीट कर लिए थे। प्रॉफिटेबिलिटी रहता है, यही रहता है ना? कौन सा रहता है? अगर देखिएगा, अगर आप ऊपर देखें, आपस में बातें ना करें। अगर हम सब ये सब एनालिसिस कंप्लीट कर लेते हैं, हम ये वाले जितने भी हमने लगाए हैं सारे, वो हमारे जो क्राइटेरिया है प्रोडक्ट उसको मीट कर रही है। एंड पे हमारा क्राइटेरिया प्रॉफिटेबिलिटी का, अगर वो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ना हो तो क्या वो हमारे लिए वाइबल प्रोडक्ट है या नहीं है? नहीं, उसका फायदा ही कोई नहीं, क्योंकि बिजनेस एग्जिस्ट करता है किसके लिए? प्रॉफिट है। अगर उस प्रोडक्ट में आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके लिए प्रोडक्ट जो है वो सूटेबल नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपको जो चाहिए मेन, आप प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको इसमें चाहिए मेन कॉस्ट प्राइस चाहिए, क्या चाहिए आपको? उसके बाद आपको फुलफिलमेंट, ये दो मेन चीजें हैं जो हमें चाहिए, कॉस्ट प्राइस और फुलफिलमेंट चार्जेस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होगा? लैंडेड प्राइस। क्या होगी ये? तो कॉस्ट प्राइस हमें कहाँ से मिलेगी? जब हम सोर्सिंग करें होलसेलर, उसमें आप लोकल भी यूज कर सकते हैं। लोकल का मतलब समझते हैं ना क्या है? अगर आप इंग्लैंड मार्केट में काम कर रहे हैं तो लोकल मार्केट कौन सी है? इंग्लैंड है। अगर आप अमेरिका में काम कर रहे हैं तो लोकल मार्केट क्या है? अमेरिका है। और उसके बाद आप अली बाबा से, चाइना से इसको होल सोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इसको इंग्लैंड से सोर्स करना है, लोकल मार्केट से, ठीक है, तो मैंने शायद पहले भी बताया था जब हम ब्रांड को सोर्स कर रहे थे, आपने यहाँ पे जाके टाइप करना है google.co.uk। यहाँ पे क्या आ रहा है? जब आप लोग करेंगे अपने ब्राउजर में, जो लोग न्यू है, यहाँ पे पाकिस्तान लिखा होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, सर्च सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से जाके हम कंट्री चेंज कर देंगे। ठीक है, ये लो, सेव। ओके, अगर आपने किसी भी चीज़ का होलसेलर फाइंड करना हो तो आप यहाँ से फाइंड करें, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका नाम लिख के आप यहाँ से होलसेलर, तो आपको मोस्टली जो प्राइवेट लेबल्स हैं उनके होलसेलर मिल जाएंगे। क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट यूके में सेल हो रही है तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसका होलसेलर ना हो वहाँ, नामुमकिन है, ये बड़ी इजीली मिल जाते हैं आपको यहाँ। ठीक है, अगर आप प्राइवेट लेवल में कर रहे हैं ना, तो आप जब सर्च करेंगे तो आप कर सकते हैं होलसेलर इन यूके। पहली सर्च क्या करेंगे? होलसेलर ऑफ एनी प्रोडक्ट इन यूके। अगर आपने सर्च को नैरो करना है तो आप क्या करेंगे? होलसेलर्स ऑफ प्रोडक्ट ए इन मैनचेस्टर। क्या करेंगे? मैनचेस्टर, क्योंकि ज्यादातर जो वेयर हाउसेज है वो कहाँ पे है? मैनचेस्टर में है सारे। ठीक है, यूरोप से भी लोग शॉपिंग करने मैनचेस्टर ही आते हैं। अगर आपने उससे भी नैरो जाना है इंग्लैंड में फॉर इंस्टेंस, तो आप ये कर सकते हैं होलसेलर इन चीथम। सामने स्क्रीन देखो क्या लिखा हुआ है? चीथम। ये मैनचेस्टर का एरिया है। चीथम सिटी सेंटर से 15 मिनट की ड्राइव पे है। जितने भी बड़े बड़े वेयर हाउसेज है ना मैनचेस्टर के, वो सारे इस एरिया में। जितने भी वेयर हाउसेज हैं मैनचेस्टर में, उनके 90% वेयर हाउसेज चीथम मिल में। तो आप यहाँ पे करेंगे तो आपको वो लाजमी मिल जाएगा। इसमें जो चीथम में वेयर हाउसेज हैं, इनमें मोस्टली जो है वो इनके चाइनीज के हैं, उसके बाद पाकिस्तानियों के हैं, उसके बाद इंडियंस के हैं, उसके बाद इंग्लिश वेयर हाउसेज।
तो अगर आप इस एरिया में अगर किसी होलसेलर को करेंगे ना, तो मोस्ट लाइकली आपको आगे से कोई ना कोई पाकिस्तानी मिल जाएगा। आप फ़ोन भी कर सकते हैं, जो 0161 का नंबर होता है लैंडलाइन, बड़ा सस्ता होता है। इसके अलावा सर्विसेज भी हैं कॉल करने के लिए, जिसको चाहिए हो उसको हम बता देंगे बाद में कि आपको यूके का ही नंबर मिल जाएगा, उसी नंबर से आप कॉल करेंगे, उसी नंबर पे आपको कॉल आएगी। ठीक है। तो जब आप इस एरिया में कॉल करते हैं ना अक्सर, तो वो आपके एक्सेंट से पहचान लेता है कि ये कोई पाकिस्तानी है। तो वो जो अगर आगे सामने कोई मतलब इंग्लिश भी होगा ना, तो वो अपने पाकिस्तानी एम्प्लॉय को फ़ोन दे देते कि आप बात करें, तो आप उनसे उर्दू में भी बात करें। इस तरह जितने भी चाइनीज़ वेयर हाउसेज हैं चीता मिल में, उन्होंने स्पेशली पाकिस्तानी रखे हुए हैं, पाकिस्तानी और इंडियन। वो इंग्लिश भी बोलते हैं और उर्दू भी बोलते हैं। तो जब आप करेंगे ना हेलो हाउ आर यू, तो उनको पता चल जाएगा कहाँ से बात कर रहे हैं, आपके एक्सेंट पता चल जाएगा। तो फॉरन कहते बे विद मी 1 सेकंड, साथ ही फ़ोन पकड़ाएगा और पाकिस्तानी आएगा, आप उसे सलाम ले उर्दू बोलना शुरू कर दें। ठीक, तो आप उसे उर्दू में कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ले लें बाद में, तो उनसे वो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है। इवन जो इंग्लिश वेयर हाउसेज हैं इधर शीता मिल में, वहाँ पे भी पाकिस्तानी एम्प्लॉइज हैं, और वो इसीलिए रखेंगे कि जब कोई इंडियन पाकिस्तानी फ़ोन करेगा तो वो फ़ोन फ़ौरन पकड़ा देती है। वो फीमेल होती है वहाँ पे, वो इंग्लिश है, तो वो जब कॉल आती है एक्शन पहचानती है और फ़ोन पास ऑन करती है कि आप इजीली कम्युनिकेट करें वहाँ पर। तो आप ये कर सकते हैं, सही है। अगला पार्ट हमारा क्या है कि अगला हम नेक्स्ट हम कहाँ से कर सकते हैं, अलीबाबा से। अलीबाबा से आप जब सर्च करेंगे तो आप प्रोडक्ट वाइज भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट की पिक्चर से भी कर सकते हैं। ये देखिए नजर आ रहा है, सर्च बाय इमेज। तो आप अपने प्रोडक्ट का इमेज उठाएं, यहाँ पे उसके सर्च करवाएं, तो वो डायरेक्ट आपको वही निकाल के देगा। ठीक है। तो अब आप ऐसा, आप लोगों ने क्या करना है वीकेंड पे, आप हीलियम 10 से प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करें, और उसके बाद इन जो हमारे अलीबाबा है ना, वहाँ पे उनको सोर्स करें और उनकी प्राइसेस लें लैंडिंग 100 पीसेस की। कम से कम हर बंदा 10 प्रोडक्ट की प्राइस लेके आए, लोकल मार्केट में भी और अलीबाबा से। फिर हम कंपेयर करेंगे कि लोकल मार्केट में चीप है या अलीबाबा पे चीप। अगर आपको लोकली चीप मिल रहा है तो बेटर है कि आप कहाँ से ले लें, लोकली ले लें, फौरन मिल जाएगा आपको, नेक्स्ट डे डिलीवरी है। तो आप कोई 10 चूज कर लें प्रोडक्ट्स, इसको असाइनमेंट समझें, इनसे कांटेक्ट करें सप्लायर्स के साथ, उनकी प्राइसेस लें, और उन्हीं प्रोडक्ट्स को आप जो लोकल मार्केट है वहाँ पे सर्च करें, सोर्स करें, और उनसे फिर प्राइस लें, आपको क्या प्राइस मिलती है। फिर वहाँ से फिर हम डिसाइड करेंगे कि लोकल मार्केट बेटर है या चाइना बेटर है। ठीक है। अगर आप बिगिनर है तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप चाइना से नहीं, आप लोकल होलसेलर से लें। फॉर इंस्टेंस एक प्रोडक्ट है वो 5 पाउंड की पड़ रही है आपको चाइना से, कितने की पड़ रही है, लैंडेड आपको 5 पाउंड की पड़ रही है, और होलसेलर आपको वो 550 की दे रहा है। होलसेलर कितने की दे रहा है, तो रिकमेंडेड क्या है कि 50p की खैर है आप इसी होलसेलर से लें। एक तो आपको क्विक डिलीवरी मिल जाएगी, और दूसरा ये है कि आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस कम से कम, क्योंकि जो बंदा भी होलसेलर है चीथा मिल में या मैनचेस्टर में, तो एटलीस्ट उसकी थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी है, इसीलिए वो सर्वाइव कर रहा है। अगर वो आपको लो क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करेगा तो वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो उनमें थोड़ी बहुत हमें क्रेडिबिलिटी होती है, और हमें फिर सैम्पलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम चाइना से मंगवाते हैं तो फिर हमें समटाइम्स सैंपल भी मंगवाने पड़ते हैं क्वालिटी को चेक करने के लिए, सही है। तो एज अ बिगिनर आप लोगों के लिए रिकमेंडेड क्या होगा, आप लोकल मार्केट में जाएं, आपको डिलीवरी भी इजीली मिल जाएगी, और जो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स के इश्यूज हैं वो आपको फेस नहीं करने पड़ेगा। ठीक है। तो आपने ये कम से कम 10 प्रोडक्ट्स को आपने शॉर्टलिस्ट करना है, और उनके बाद आपने इनसे कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन में भी आपको चैलेंजेस आएंगे, और इन्हीं चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आपने ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। कि आपको क्या क्या चैलेंजेस, हर बंदे को डिफरेंट चैलेंज आएगा जब वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। तो जो यहाँ से आपको इनके व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाते हैं, चाइनीज कन्वीनियंट होते हैं व्हाट्सअप नंबर, तो आप इनसे व्हाट्सएप पे भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं।
समझ आ गई? अच्छा, अब हमारे लिए हमें कॉस्ट कहाँ से मिल जाएगी? कॉस्ट हमें यहाँ से मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी? तो मिल जाएगी ना कॉस्ट। हमारा अगला चैलेंज क्या है? हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारी प्रोडक्ट के फुलफिलमेंट चार्जेस कितने। अगर हमने इसको एफबीए करना है तो इसके फुलफिलमेंट चार्जेस क्या है, कितने होंगे फुलफिलमेंट चार्ज, ये हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखेंगे। जो भी कंट्री हो उसका आपने कैलकुलेटर निकाल देना है। ठीक है, अगर अमेरिका है तो अमेरिका, अगर यूके है तो यूके। एफबीए कैलकुलेटर आ गया। प्राइवेट लेबल है तो आपने पैकेज की डायमेंशन यहाँ पे ऐड करनी है। जब आप होलसेलर से कर रहे होंगे सोर्स, या हम अली बाबा से कर रहे होंगे, तो क्या हम उससे पूछ सकते हैं ना कि इस प्रोडक्ट की जो लेंथ विड्थ और हाइट क्या है? पूछ सकते हैं ही नहीं पूछ सकते? अब वो एक पैकेट में डाली हुई है, इतना पैकेट है, उसकी लेंथ होगी, विड्थ होगी और हाइट होगी। तीन चीजें होंगी ना इसकी। जैसे ये देखें, ये इसकी लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है। तो ये आपको होलसेलर दे देगा या नहीं दे देगा? तो हम कहते हैं हमें वो मिल गई है, वो कितनी है? ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो मेक श्योर करना है इंचीज नहीं लिखने हैं यहाँ, कि आपका जो सप्लायर है वो आपको इंचीज में दे और आप यहाँ पे आके टाइप करें। अगर वो इंचीज में, आपने उससे सेंटीमीटर में लेनी है। ठीक है, क्योंकि जब अमेरिकन मार्केट में खोलेंगे यहाँ पे इंचीज आएंगे, क्योंकि अमेरिका में इंच चलते हैं और यूके में सेंटीमीटर चलते हैं। तो हम यहाँ से उसको कर लेते हैं कि हमारा 15, 10 और 5 है। सही है, वेट बता देगा वो या नहीं बता देगा? आप लेट आए, आप लेट आते हैं डेली। मैं कोशिश करें जरा टाइम पे आ जाए। अब हमने उससे इसका वेट पूछा तो वो कह रहा है कि ये ½ किलो का है। कितने का है ये? सही है। कैटेगरी हम सेलेक्ट कर लेंगे कि हमारा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। हम कहते हैं किसमें है ये? वॉच है, वीडियो गेम्स है, हेल्थ पर्सनल केयर है, हैंडमेड है, इंडस्ट्रियल टूल इंस्ट्रूमेंट्स है। तो जो भी आपका प्रोडक्ट होगा वो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। वो कर ली सिलेक्ट हमने। ये करने के बाद आपने सेल प्राइस डालनी है। क्या डालनी है? क्या डालनी है? सेल प्राइस आपके पास होगी या नहीं होगी? टारगेट सेल प्राइस होगी ना, जो अमेजोन पे सेल हो रहा है, एक्सपेक्टेड प्राइस कि अमेजोन पे ये कितने का सेल हो रहा है हमारा प्रोडक्ट। तो हम कहते हैं कि सेल प्राइस है 15। कितनी है? डाल दिया आपने। लेंथ, विड्थ, हाइट, वेट, कैटेगरी, सेल प्राइस। अब हम क्या करेंगे? एस्टिमेट। ये देखिए, उसने हमें सारा एस्टिमेट निकाल के दे दिया। यहाँ पे एक चीज मिसिंग होगी और वो होगी कॉस्ट। कॉस्ट देखें यहाँ पे कहाँ पे आ रही है? ये देखिए, ये आ रही है। कहाँ है कॉस्ट? नहीं, ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। नजर आ रही है? तो ये आपको कहाँ से पता चली है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट? होलसेलर से, अलीबाबा से, होलसेलर से जो आपने पता की है। हमने इसकी कॉस्ट पता की तो हमें पता चला ये कितने की है? 4 पाउंड की है। कितने की है? तो ये देखिए, उसने आपका नेट प्रॉफिट निकाल के दे दिया। सारी कॉस्ट बता दी उसने। ये देखो, सेल प्राइस बताई। उसने कहा अमेजोन फी कितनी होगी? 230। अमेजोन फी कितनी होगी? टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट कितनी होगी? ये देखिए, जो फुलफिलमेंट चार्जेस है वो कितने हैं? 263। फुलफिलमेंट चार्जेस कितने हैं? मंथली स्टोरेज कितनी है? 2 पेंस। एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर्ड लिखा हुआ 1। स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड तकरीबन कितनी है?
एक को स्टोर करने की हमें तकरीबन 2 पेंस पड़ेंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना होगा? 10। समझ आ गई? यानी कि अगर हम इसको 15 की सेल करें और कॉस्ट प्राइस 4 हो तो प्रॉफिट कितना है? हम कहते हैं इसकी सेल प्राइस जो है वो 8 पाउंड है। कितनी है? इधर मैं इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, जब ये फिनिश होगा फिर हम उस तरफ जाएंगे। कैलकुलेट। अब कितना प्रॉफिट रह गया? ठीक है, अगर हमें ये 8 पाउंड की पड़े तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा? तो यहां से हम अपने प्रॉफिट के बारे में एस्टिमेट लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? तो ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन, ठीक है, एफबीए की, कि ये कॉस्ट लेनी पड़ेगी आपको। सेल प्राइस आपको कहाँ से मिल जाएगी? अमेजोन से। और डायमेंशन आपको कौन देगा? होलसेलर ही देगा। आपको डायमेंशन चाहिए, वेट चाहिए और कॉस्ट चाहिए। ये 3 चीजें आप डालेंगे तो अमेजोन फी कितनी है वो कैलकुलेट कर लेगा, और उसके बाद जो फुलफिलमेंट कॉस्ट है वो कैलकुलेट हो जाएगी, और स्टोरेज कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी, और अल्टीमेटली आपका यहाँ से नेट प्रॉफिट निकलेगा। ऊपर देखिए, पढ़े क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है ये देखिए, ठीक है। जब आप लोग करेंगे ये वाला, आप गूगल पे जाएंगे, आप टाइप करेंगे एफबीए कैलकुलेटर, ठीक है, तो वो वहां से आपको कहे आएगा साइन इन करें। क्या करें? लेकिन आप लोगों का सैलर अकाउंट तो होगा नहीं, उसके बिल्कुल नीचे लिखा होगा चेक एज गेस्ट। क्या लिखा होगा? तो आपने चेक एज गेस्ट पे क्लिक करना है, तो फिर वो आपको ये कैलकुलेशन करने देगी। ये हमारी एफबीए की कैलकुलेशन थी, ये वाली प्रॉफिटेबिलिटी। इस तरह हम अपनी, क्योंकि आपको स्टोरेज कॉस्ट का नहीं पता होता कितनी है, फुलफिलमेंट कितनी है नहीं पता चलता है, तो यहाँ से आपको ये आप प्रॉफिटेबिलिटी निकाल के देगा। क्या? नहीं, नहीं, जो अमेजोन की कमीशन है ना, रेफरल फी, वो परसेंटेज में होती है, और स्टोरेज और फुलफिलमेंट चार्जेस जो हैं वो डायमेंशन और वेट के हिसाब से है। इसलिए हमने वेट और डायमेंशन डाला था। अगर आप लोग कोई पार्सल करें तो जब आप अपना पार्सल यहाँ पे कुरियर को देते हैं, वो कॉस्ट किसके हिसाब से लगाता है? वेट के हिसाब से और डायमेंशन के हिसाब से। यही होता है ना। अगर आप डीएचएल में जाएंगे तो वो डायमेंशन चेक करेंगे और वेट चेक करेंगे, वहां से वो कैलकुलेट करेंगे कि शिपिंग कॉस्ट कितनी आएगी। इसीलिए अमेजोन ने हमसे लेंथ, विड्थ और हाइट और वेट पूछा था, ताकि वो कैलकुलेट कर सके इसके फुलफिलमेंट चार्जेस। ये जो यहाँ पे आ रहा है ना अमेजोन फी, ये 15% है। कितनी है ये? अमेजोन की जो कमीशन है वो 15% है। जो स्टोरेज कॉस्ट है और फुलफिलमेंट चार्जेस है वो किस हिसाब से होंगे? डायमेंशन और वेट के हिसाब से। ये आपके अमेजोन फुलफिलमेंट हो गया, ये वाला पार्ट। अगर ये 7 पाउंड की हो, ठीक है, तो फिर हमारा प्रॉफिट कितना है? यहां से एक और चीज भी निकल गई। नहीं, अगर आपने टारगेट कॉस्ट निकालनी, क्या निकालनी हो आपने? हम कहते हैं हमारे पास अभी कॉस्ट नहीं है। कहाँ गई कॉस्ट? कॉस्ट घूम जाती है मिनट बाद। ये अभी हमारे पास ये नहीं आई, हमारे पास अभी ये नहीं है। सेल प्राइस तो आपके पास होगी। अगर आपके पास डायमेंशन और वेट है तो अब कितना नेट प्रॉफिट बच रहा है? आप कहते हैं कि 15 की प्रोडक्ट के पीछे मुझे 3 पाउंड तो प्रॉफिट होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर आपको 3 पाउंड प्रॉफिट चाहिए तो इसका मतलब टारगेट कॉस्ट कितनी होगी? आप जब सोर्स करेंगे वो आपसे कहेगा ये आपको पड़ेगी 8.5। मांगेंगे नहीं यार 8.5 की नहीं, तकरीबन मुझे 7 की पड़ेगी तो फिर मेरे लिए वर्थ करती है। तो आप होलसेलर से निगोशिएट करेंगे कि प्राइस को रिड्यूस करें, तो यहाँ से आप टारगेट कॉस्ट भी निकाल सकते हैं।
कि आपको पता चल जाएगा। देखें, अगर हम रखते हैं कॉस्ट यहाँ पे 6 पाउंड, कितनी रखते हैं तो कितना मार्जिन है हमारा 4 पाउंड। हम कहते नहीं 4 बहुत ज्यादा है, हम 3 पाउंड तक भी सर्वाइव कर सकते हैं, सही है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं बिगिनर सेलर है, वो कहते हैं यार कोई बात नहीं, अगर 2 पाउंड भी बचते हैं ना मुझे, एटलीस्ट मेरा अगर प्रोडक्ट मूव होता है तो मेरे लिए वो भी ठीक है। तो वो 8 पाउंड में भी अपने आप को, सही है, समझ आ गई। तो ये हमारा FBA का कैलकुलेशन, यहां तक समझ आई। फिर हमने आगे जाना है, अगर यहां तक समझ आ गई। अब हमने करना है एक टेक्निकल पॉइंट, ठीक है। तो वो आपने जरा गौर से देखना है, जो सारे सेलर्स की कैलकुलेशन को अपसाइड डाउन करता है वो ये है कि जब आप लोग बिगिनर होते हैं, न्यू सेलर होते हैं, तो आप लोग नॉन वैट कस्टमर होते हैं। कौन होते हैं आप? नॉन VAT रजिस्टर्ड। आप वैट रजिस्टर्ड नहीं हो, आप वैट रजिस्टर्ड नहीं होते। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप अपने आप को VAT रजिस्टर्ड नहीं करते। Amazon अपनी फीसिस के ऊपर VAT चार्ज करता है। क्या करता है? अब ये कितनी फीस है इसकी? 230 है ना। ये 230 के ऊपर 20% VAT भी चार्ज करेगा। क्या करेगा ये? और VAT कितनी है? 20%। वैल्यू एडेड टैक्स। ये वैल्यू एडेड टैक्स यही होता है ना जो आपका सेल टैक्स है। सेल टैक्स का दूसरा नाम है वैल्यू एडेड टैक्स, कि हम लेते हैं प्रोडक्ट, उसमें वैल्यू ऐड करते हैं और सेल करते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि आपने जो भी वैल्यू एडिशन किया, आपने एक चीज 5 पाउंड की ली और 10 की बेची, तो 5 पाउंड का वैल्यू एडिशन किया आपने या नहीं किया? तो कहते हैं जो भी वैल्यू एडिशन आपने किया उसके ऊपर 20% टैक्स दो। लेकिन हम चूंकि वैट रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो हम गवर्नमेंट को वैल्यू एडेड टैक्स पे नहीं करेंगे, लेकिन अमेजोन हमसे VAT चार्ज करेगा। अब आपने देखना है कि 230 ये है और 263 ये है और इसके अलावा 0.02 ये है। अब हम चलते हैं उसकी तरफ, कैलकुलेटर। कितना था? 263 प्लस और कितनी कॉस्ट है? कैलकुलेटर किधर गया? 230 है और 0.02 है, प्लस 230 प्लस 0.02, यही है ना। तो टोटल अमेजोन की कॉस्ट कितनी है? 495। इसके ऊपर अमेजोन ने हमसे VAT भी चार्ज कर। VAT कितना होगा? 20%। 20% कैसे लेते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, समझ आ गई? हाँ, समझ आ गई। तो इसका मतलब जितनी भी कॉस्ट हमें यहाँ पे निकली है ना, ये हमने ये एक मिनट ठहरो यार, मैं बताता हूँ। मैं कॉस्ट ढूंढ रहा हूँ, मुझे कॉस्ट गुम जाती है हर दफा। किधर है ये? अच्छा वो ये है, मैं हमेशा यहाँ पे देखता रहता हूँ। अब हमें जो कॉस्ट पड़ी है वो कितने की पड़ी है? 7। मार्जिन कितना निकला हमारा? लेकिन इसने वो तो इंक्लूड ही नहीं किया, ये 99 की, ये भी हमने को अमेजोन को देना है ना। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे मार्जिन 3 पाउंड नहीं है। कितना मार्जिन है हमारा? 2 पाउंड। कितना मार्जिन रह गया हमारा? 2 पाउंड। तो ये वो चीज है जिससे अक्सर लोगों की कैलकुलेशन आउट हो जाती है।
ये तो 15 पाउंड का प्रोडक्ट था, अगर यही प्रोडक्ट 30 पाउंड का हो तो फिर ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली डबल के पास पहुंच जाएंगे। हम कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा बल्कि है, उसकी स्टोरेज कॉस्ट इन्होंने कितनी निकाली है, यहाँ पे 263 निकाली है ना फुलफिलमेंट। हम कहते हैं कि उसकी फुलफिलमेंट चार्जेस आए हैं 7 पाउंड। कितने आए हैं? 7 पाउंड आए हैं, ठीक है। और उसके ऊपर जो अमेजोन की फी है ये वाली 15% जो ऊपर थी 2.30, वो सेल प्राइस 15 नहीं है, वो 30 है। सेल प्राइस कितनी है? 30 है, ठीक है। ये देखिए, इसके ऊपर अब अमेजोन की कमीशन कितनी निकलेगी? 450। कितनी कमीशन निकलेगी? ठीक है, 450 कमीशन निकल आई। और हम इमेजिन करते हैं कि इसके ऊपर 7 पाउंड क्या है? फुलफिलमेंट चार्जेस। जैसे जो हमारा प्रोडक्ट है ना, हमारा प्रोडक्ट हमें बल्कि है, इतना साइज है उसका, तो तकरीबन 7 पाउंड अमेजोन घुमा फिरा के ले लेता है, ठीक है। टोटल कितना हो गया? इसमें अभी वीएटी शामिल नहीं है, इसकी हम लेते हैं वीएटी 20%। कितनी वीएटी बन गई है? तो अब कैलकुलेशन सारी आउट हो गई या नहीं हो गई? अगर आपने ये इमेजिन किया हो कि मेरा मार्जिन 3 पाउंड है और उसमें से 2.3 तो अमेजोन वीएटी ले जाएगा, पीछे बचा गया आपको कुछ भी नहीं। और अगर आपने ये सोचा होगा कि मैं 250 मार्जिन लूंगा, 2.5 पाउंड बचाऊंगा, 230 उसमें से अमेजोन ले गया, पीछे आपको क्या बचा? कुछ भी नहीं। अच्छा, वाकई तो कंज्यूमर ही दे रहा है, हम कंज्यूमर ही है। नहीं 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 नहीं, वो उनकी बात ठीक है, मैंने वैसे जरा हंसाया आपको, बोर तो नहीं हो गए इसलिए। वो सही कह रहे हैं असल में। यार आप बात को ना बहुत दूर ले जाते हैं। अच्छा पहले एक मिनट रुकेगा, याद है, समझ आ गई आप लोगों को कि जब आप लोगों ने ये कैलकुलेशन करनी है ना, ये वाली, ये, तो आपने ये वाली फीस और ये वाली फीस इसको जमा करना है, इसका 20% लेना है, वो भी अपनी कॉस्ट में शामिल करना है। ये बात आपको क्लियर होगी? अगर ये क्लियर हो गई है तो फिर हम इसके क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। एक होता है सेलर और एक होता है बायर। जो वीएटी पे करता है ना, वो बायर पे करता होता है। हम अमेजोन के बायर हैं इस टाइम। अमेजोन हमें सर्विस दे रहा है ना, हम अमेजोन की फुलफिलमेंट की सर्विस ले रहे हैं या नहीं ले रहे? अगर आप बाहर जाते हैं, आप बस की टिकट लेते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट आप उनको पैसे देते या नहीं देते? सर्विस कौन दे रहा है आपको? वो दे रहा है। तो इस वक्त कंज्यूमर कौन हो गया? हम अमेजोन से एक सर्विस ले रहे हैं। वो सर्विस क्या है? हमने अमेजोन को रिक्वेस्ट की है कि हमारे पार्सल आप डिस्पैच कर दिया। तो इस वक्त कंज्यूमर कौन बन गया है? हम नहीं बन गए, हम अमेजोन की सर्विस ले रहे हैं ना। तो अमेजोन जब सर्विस देगा तो हमसे ऊपर वीएटी चार्ज करेगा, और अमेजोन वो वीएटी चार्ज करके अपनी गवर्नमेंट को जमा करेगा। मैं यहाँ पे टैक्स नहीं बढ़ाने आया वैसे। हाँ जी, हाँ जी, 15%। जो अमेजोन की फीस है, ये देखो मैंने दोनों लिखी है, ये वाली फीस, ये 15% है, ठीक है। ये वाली फीस और ये वाली फीस, ये दोनों फीसिस जो है, और तीसरी स्टोरेज फीस, इन तीनों को जमा करके आपने 20% लेना है, और वो आपने अपने प्रॉफिटेबिलिटी में कैलकुलेट करना है। सही है, ठीक है। कोई शक तो नहीं है यहाँ तक? जो होलसेलर होते हैं, जो एक तो होलसेल प्राइस दे देते हैं और एक वो प्राइस दे देते हैं प्लस वैट के साथ। तो अगर हम वहाँ उनको भी वैट पे करें और फिर यहाँ पे भी वैट पे हाँ जी, करें, हम उधर भी करेंगे इधर भी करेंगे। जब मैंने यहाँ पे लैंडेड लिखा है ना, यहाँ पे, हाँ, या मैंने कॉस्ट के साथ लैंडेड लिखा था, ये देखिए, इसका मतलब कि इसमें हर चीज शामिल। अगर आप लेते हैं होलसेलर से, होलसेलर ने कहा कि 10 पाउंड प्लस वीएटी पे आप मुझसे प्रोडक्ट ले लें,
तो 10 पाउंड ये हो गया और 2 पाउंड उसके ऊपर VAT हो गया, तो कितना हो गया टोटल 12 पाउंड। तो अभी कॉस्ट कितनी है, अब हम 20% अमेज़न को वो लग गया, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। जो हमें जो अमेज़न एड्रेस होता है हमने डिलीवर करना होता है उसकी कॉस्ट कितना है, इसलिए ये जो लैंडेड प्राइस आपने लिखी है वो वही है, तो जो हमने जो होलसेलर है e-commerce से हमने जो प्राइस दिया है, जो एड्रेस दिया है, मेरे को यूके का है या अमेज़न का जो है ये नहीं कैलकुलेशन दिया है। वो ये कह रहे हैं, वैसे हमें कल ये कवर भी करना है जब हमने चाइना से शिपमेंट करवानी है ना इसकी, वो ये कह रहे हैं कि आपने जो लैंडेड लिखा है, जैसे हम चाइना से स्टॉक उठाते हैं और डायरेक्ट कहाँ पे भिजवा देते हैं, अमेज़न के वेयरहाउस, तो जो भी चार्जेस आएंगे वो लैंडेड प्राइस में शामिल होंगे। हम कहते हैं कि हमने 100 यूनिट्स लिए चाइना से, ठीक है, वो हमें 1 पाउंड का 1 यूनिट पड़ा, कितने का पड़ा, तो 100 पाउंड चार्जेस हो गए प्रोडक्ट के। उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि हम 50 पाउंड चार्ज करेंगे इसको वहां पहुंचाने, तो टोटल हमें अब कितनी कॉस्ट पड़ गई है, 150 हो गई। 100 यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई है, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, हम हमारे कॉस्ट कितनी आई है, 150 आई है और यूनिट कितने हैं 100, हम कॉस्ट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स पे, तो 150 ऊपर डिवाइडेड बाय 100, आंसर क्या आएगा 1.5। अब हमारी लैंडेड कॉस्ट कितनी आ गई है, समझ आ गई, ठीक है, सही है। कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें। हाँ जी, कुछ समझ आई है इसकी, चले तो थोड़ा सा आगे देखिए। अभी हमने यहाँ पे ना वो किया था, शिपमेंट क्रिएट की थी, इसकी की थी या नहीं की थी, शिपमेंट क्रिएट की थी हमने, ये जरा गौर से देखिएगा, हमने इसकी शिपमेंट क्रिएट की थी, कितने चार्जेस आ रहे थे, 31 आ रहे थे उसके लेबलिंग के और 3.43 समथिंग आ रहे थे कोरियर के, टोटल कितने हो गए 34 लगा लो, टोटल कितने हो गए, ये 34 हमारे किस चीज के चार्जेस आ रहे हैं, होलसेलर से अमेज़न के पास कितने चार्जेस आ रहे हैं हमारे, और ये कितने यूनिट्स के आ रहे हैं 20 यूनिट्स, कितने यूनिट्स से हमने कंसिडर किए, जरा गौर से देखिए, हमने होलसेलर से लिया, उसने हमें 5 पाउंड का दिया, कितने का दिया 5 पाउंड, ठीक है, वो कहता जी 5 पाउंड का मैं आपको दूंगा, हमने कहा ठीक है ओके, हम ये आपको शिपिंग लेबल भेज रहे हैं, स्टॉक को अमेज़न के पास भिजवा, उसने हमने शिपमेंट क्रिएट की तो उसके ऊपर चार्जेस आए 34, कितने आए डिवाइडेड बाय कितने यूनिट है, तो पर यूनिट भेजने के कितने चार्जेस आ रहे हैं और उसकी कॉस्ट कितनी थी 5, तो अब कॉस्ट कितनी कंसिडर करेंगे, ठीक है, समझ आ गई, तो ये पता चल गया, आप इसको कॉस्ट को क्या कंसिडर कर लेंगे, किधर गया वो हमारा कैलकुलेटर, गायब हो गया, तो हमारी अब लैंडेड कॉस्ट यहाँ पे कितनी आएगी 5.7, 6.7, कितनी कॉस्ट थी प्रोडक्ट की 5। अब आप देखिए, हमने पहले कान इधर से पकड़ा था, अब हमने कान को इधर से पकड़ना, ठीक है, बल्कि इधर से पकड़ेंगे, वही कान है लेकिन हम
इधर से पकड़ो, कॉस्ट कितनी बढ़ी है 5। यहाँ पे एक आ रहा होगा शिप टू अमेजोन, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है शिप टू अमेजोन। तो आप उसको यहाँ पे भी फिल कर सकते हैं। तो ये ऊपर आ जाता है, यहाँ कितना था शिप टू अमेजोन, सही। या आप कॉस्ट में ऐड कर लें या शिप टू अमेजोन यहाँ पे सेपरेट कर लें, बात एक ही। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं कल को आगे कोई क्वेश्चन ना पूछे ये क्या है शिप टू अमेजोन, सही। तो आप नीचे 6.7 कर ले या आप शिप टू अमेजोन में ये चार्जेस, सही है। देखिए अगर आप शिप टू अमेजोन और बीएटी को इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन टोटली अपसाइड डाउन होगी या नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे होलसेलर्स हैं जो बड़े लेवल पे करते हैं, उनको साल के बाद ये बात पता चलती है, क्योंकि जो छोटा सेलर होता है ना उसको अपना लॉस 1-2 माह में पता चल जाता है, लेकिन जो बड़ा सेलर होता है उसको 6-7 माह बाद जाके पता चलता है कि मुझे लॉस हो गया। जब वो देखता है कि स्टॉक कम है, उसके अगेंस्ट रेवेन्यू कम आया, तो दरमियान वाला स्टॉक कहाँ गया, वो पता चला वो चार्जेस में चला गया होगा। तो अभी भी अमेजोन पे तकरीबन 40% सेलर ऐसे हैं जो रॉन्ग कैलकुलेशन करके प्राइसेस जिन्होंने लगाई हुई, 40% ऐसे हैं सेलर जिनकी कैलकुलेशन रॉन्ग है। यहाँ रॉन्ग करते ही बड़े सेलर, छोटा सेलर को तो 1-2 माह पता चल जाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बड़े सेलर को पता नहीं चलता। क्या करते हैं लीगल एफबीएम, इलीगल एफबीएम कौन सा होता है, नहीं अभी मैंने एफबीएम की बात की नहीं, सिर्फ हम किसको डिस्कस कर रहे हैं FB1 को। ये देखें इधर मैं गया ही नहीं हूँ, इस वाले पार्ट पे तो गया ही नहीं, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा हम इस पार्ट पे नहीं आएंगे। आप मुझे बताएं ये वाला पार्ट आपका फुलफिलमेंट बाय अमेजोन क्लियर हो गया, हाँ 170 में आ गए है ना, क्योंकि 31 पाउंड थी लेबलिंग की फी और 3 पाउंड समथिंग थे कोरियर के चार्जेस, टोटल बने 34 डिवाइडेड बाय 20, आंसर आया 170। तो वो 170 को आप 5 में भी ऐड कर सकते हैं या आप उसको सेपरेट यहाँ पे भी लिख सकते हैं, सही, ठीक है। अब हम आते हैं ये वाले पार्ट पे कि अगर अमेजोन से फुलफिलमेंट नहीं करवा रहे, FBM करवा रहे, तो फिर क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं। तो अगर हम FBM कर रहे हैं तो आपके पास आइटम की प्राइस तो होगी, वो सेम ही होगी 15, सही। ये देखिए ये नहीं हिल रहा, लेकिन ये एडिटेबल है। जब हम FBM करते हैं तो फिर शिपिंग हमें खुद करनी पड़ती, शिपिंग हमें खुद करनी पड़ती। प्रोडक्ट की शिपिंग किसने करनी है, फिर अमेजोन में तो नहीं ना करनी। तो हम यहाँ पे उसकी शिपिंग कॉस्ट ऐड करेंगे, कितनी शिपिंग कॉस्ट है, सही है। ठीक है, हम कहते हैं ये 3 पाउंड है, कितनी है 3 पाउंड है, ठीक है। अच्छा सॉरी ये वो नहीं है, दोबारा सुन लो गौर से। जब हम FBM में लिस्टिंग करते हैं अमेजोन पे तो ये हमारी चॉइस होती है कि हम उसमें फ्री डिलीवरी कर दें या हम कस्टमर से डिलीवरी चार्जेस लें, सही। जब हम FBM पे लिस्टिंग करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम कस्टमर को फ्री डिलीवरी कर दें या कस्टमर से डिलीवरी चार्ज करें। होता है ऑप्शन या नहीं होता है, आप लोग ऑनलाइन बाय करते हैं वो आप डाल देते हैं ना सेपरेट चार्जेस, जैसे आजकल फूड पांडा ने वो फीस बढ़ा दी है अपनी, पहले 20 रुपये लेते थे अब 70 रुपये लेते हैं, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा होती है, तो ये आपका अपना ऑप्शन है कि आप इसके ऊपर एक्स्ट्रा शिपिंग लगा दें या उसको फ्री डिलीवरी कर दें। आप बताएं हमें कौन सा मॉडल करना चाहिए। हाँ हाँ जी, कौन सा मॉडल हमें यूज करना चाहिए, हाँ तो बोल दो, कुछ बोल दो, कौन सा करना चाहिए।
आप बताएं, चार्ज आप बताएं। हाँ जी, आप बताएं। ये वो तो नहीं हो रहा कि सारे चार्जेस गए या बाकी भी, वो जैसे वो अर्तुगरुल में जिरगा नहीं होता, जब ज्यादा लोग हाथ खड़े करते हैं फिर एंड वाले दो भी हाथ खड़े कर देते हैं कि ये ठीक है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन पूछा था कि हम चार्जेस के साथ लिस्टिंग लगाएं या चार्जेस के फ्री डिलीवरी लगाएं, यही कहा था ना। तो आप सबका जवाब गलत हुआ। हम जब अमेजोन इस पे FBM पे लिस्टिंग लगाएंगे तो हम फ्री डिलीवरी लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम? फ्री डिलीवरी लगाएंगे। इससे हमें नुकसान नहीं हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? नहीं, ये बताएं, अगर हम फ्री डिलीवरी लगाते हैं तो हमें नुकसान होगा या नहीं होगा? हाँ जी, जब हम सेल प्राइस लगाएंगे तो हम उसमें शिपिंग की प्राइस को ऑलरेडी इंक्लूड कर देंगे। जैसे मैं कहता हूँ ना, हम फूड पांडा पे ऑर्डर करने लगे, 300 रुपये का ऑर्डर है, तो 70 रुपीज वो चार्जेस डालते हैं डिलीवरी के। अगर हम उसकी प्राइस ही 370 कर दें और फ्री डिलीवरी कर दें, बात तो एक ही है। मैं बताने लगाऊंगा, मैं वही बताने लगा। अच्छा, अगर मैंने कहा था कि फ्री डिलीवरी का मॉडल जो है वो हमारे लिए बेस्ट, सही। चार्जेस वाला मैंने आपका आंसर गलत किया था, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे कोई रीजन है, बताएं क्या रीजन है? तो फिर हमें उसके प्राइसिंग ज़्यादा कम करनी पड़ेगी। दूसरे लोग हैं वो उसकी डिलीवरी फी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। कोई भी कस्टमर जब कोई चीज़ बाय करता है वो उसकी फर्स्ट प्राइस देखता है, वो उसमें डिलीवरी में नहीं जाता है उसके प्राइस कितने। मोस्टली यही देखिए, आपका जवाब गलत हुआ, ठीक है। फ्री डिलीवरी लगाने की ये वजह नहीं है। फ्री डिलीवरी लगाने की वजह ये है कि अगर आप अपनी लिस्टिंग में ये मेंशन करते हैं कि डिलीवरी फ्री है तो अमेजोन आपको डबल रैंक करता है। समझ आ गई? आपको क्या करता है अमेजोन? डबल रैंक करता है। अगर आप फ्री डिलीवरी दिखाते हैं ना, आप चाहे यहाँ पे इधर कहीं पे भी, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करेंगे आपको 90% लिस्टिंग्स वो मिलेंगी जिनमें डिलीवरी फ्री हो। वजह क्या है कि ये अमेजोन का एक क्राइटेरिया है कि अगर आप फ्री डिलीवरी लगाएंगे आपकी रैंकिंग डबल हो उस बंदे से जिसने साथ में डिलीवरी लगाई। एक बात, और दूसरी बात वो है जो मैंने सिर्फ बतानी है, एक्सप्लेन नहीं करनी, वो आगे जाके बताऊँ। प्राइम का टैग सिर्फ उनको मिलता है जो फ्री डिलीवरी ऑफर करते हैं। अगर आप FBM करते हैं, फ्री डिलीवरी ऑफर करते हैं और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपकी लिस्टिंग को प्राइम का टैग मिलने के चांसेस। और जब आपको प्राइम का टैग मिलेगा तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस डबल होगा, ठीक है। मैं कुछ प्राइम एंट्रीज आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये प्राइम नहीं है, पर वो ग्रीन कलर का टैग होता है, ठीक है। वो प्राइम का टैग आपको मिल जाएगा। आप मोबाइल पे सर्च करेंगे तो मोबाइल पे आपको ज्यादा दिखाता है। ये किसने कहा? ये मैंने कहा नहीं, पूछे मुझसे, बताए ना, ठीक है। वो बाद में वो बात और पहले ये देखेंगे और तरफ चली जाएगी। तो ये अब यहाँ पे नहीं ना आ रहा, लेकिन अब जब आप मोबाइल पे करेंगे ना, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का टैग नजर आएगा, उसके ऊपर प्राइम लिखा होगा। कहाँ पे लिखा होगा? ये वाला टैग मिल जाएगा। ये टैग सिर्फ उसको मिलता है जो फ्री डिलीवरी ऑफर करता है, फ्री डिलीवरी प्लस गुड परफॉर्मेंस। तो आपको FBM पे भी क्या मिल जाता है? प्राइम का टैग। ये लिस्टिंग ज्यादा खूबसूरत नहीं लग रही जो प्राइम वाली है? ठीक है, समझ आ गई। प्राइम के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या है ये हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम वापस चलते हैं अपने कैलकुलेटर। तो ये वो शिपिंग है, हम कहते हैं शिपिंग क्या है? फ्री है, सही है। ये है कॉस्ट ऑफ सेलर फुलफिलमेंट, जो हमने अपनी खुद से भेजना है। हमने खुद से भेजना है ना, तो उसमें आपका कुछ ना कुछ लेबर लगेगा। अगर आपने लेबर डालना डाल दें। मटेरियल हम कहते हैं कि उसके ऊपर 20p का मटेरियल लग गया पैक करने पे, शिप टू कस्टमर के ऊपर कितना आया? 3 पाउंड आ गया बस।
ठीक है, तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेलर फुलफिलमेंट कितनी आ गई। क्वेश्चन ये है कि ये 3 पाउंड कहाँ से आएगा। आपको कैसे पता चला कि इसकी कॉस्ट 3 पाउंड है शिपिंग। तो उसके लिए ये है, इसमें सारी वर्किंग आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर आपके लेटर हैं या लार्ज लेटर हैं तो उसके लिए आप रॉयल मेल की वेबसाइट पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, आगे रॉयल मेल सेंडिंग लेटर एंड पार्सल। हेलो, हाँ जी 10 मिनट बस। तो यहाँ से हम रॉयल मेल की, यहाँ पे सेंडिंग लेटर आ गया, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आगे हमें वही आ जाएगा, लेंथ, विड्थ, हाइट, वेट, कैलकुलेट। ये आपको प्राइस बता देगा कि इसकी इतनी प्राइस होगी। ठीक है, अगर आपका पार्सल है तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं। अगर आपका पार्सल है, आप एफबीएम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप माय हरमेस यूज कर सकते हैं। ये एवरी इसका नाम है, नाम चेंज हो गया। तो अगेन वही फॉर्मूला है कि सेंडिंग पार्सल में जाके आपने, ये देखें, अपना पूरे यूके में सेम प्राइस है। पूरे यूके में क्या है, तो दोनों पे कोई भी पोस्ट कोड डाल दो, दोनों पे कोई भी यूके के पोस्ट कोड डाल। अगर पोस्ट कोड चाहिए तो ग्रुप में मैसेज करें, पोस्ट कोड मिल जाएगा आपको। यूके में हर स्ट्रीट का अलग पोस्ट कोड है। इधर फैसलाबाद में आएगी पोस्ट कोड है ना 38,000। यूके में हर स्ट्रीट का एक अलग पोस्ट कोड है। ठीक है, तो आप गूगल में जाके लिखेंगे ना पोस्ट कोड इन यूके, तो आपको पोस्ट कोड मिल जाएंगे। कोई से 2 सैंपल पोस्ट कोड डालें, यहाँ पे वेट डाल दें, गेट प्राइस, प्राइस आ जाएगी। या आप इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, और अच्छा मॉडल, योडल। ठीक है, योडल पे जा सकते हैं आप, वैसे करेंगे। योडल सर्विसेज में जाके सेंड, ये नजर आ रहा है, सेंड करेंगे और डायमेंशन देंगे तो आपको कॉस्ट निकल आएगी। सही है, ठीक है। अगर आपका पार्सल कीमती है, आपको लगता है जैसे एक 40 पाउंड का, 50 पाउंड का पार्सल है, या आपका जो प्रोडक्ट है वो 15 पाउंड का ही है, लेकिन एक कस्टमर ने 10 बाय कर लिए। एक कस्टमर ने कितने बाय कर लिए, अब उसकी वैल्यू कितनी होगी, 150 पाउंड हो गई। अब हम इस पर रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ये लॉस्ट हो गया तो 150 का लॉस हो। उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, डीपीडी। क्या यूज करेंगे, डीपीडी की 99.9% एक्यूरेसी है। डीपीडी की 99.9% एक्यूरेसी। तो जो हमारे जो कीमती पार्सल है उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, डीपीडी। ठीक है, तो हमारी कॉस्ट निकल आएगी वो जो हमें चाहिए। ये निकल आई है, इसमें कोई मंथली स्टोरेज कॉस्ट होगी नहीं, इसमें और कोई नहीं होगी। तो ये हमारी, ये आगे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं इसको, कितना मार्जिन आ गया हमारा, एफबीए में कितना मार्जिन है, एफबीएम में कितना मार्जिन है। एफबीएम में हमेशा मार्जिन ज्यादा होता है, एफबीएम में हमेशा मार्जिन, लेकिन सेल कम होती है। सेल किसमें ज्यादा होती है, हाँ जी। तो कुछ फर्क पड़ा।